तो आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज फिर से क्लास 12वीं का हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए क्वेश्चन बैंक का। ये हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव है जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन है आगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक अगर आपसे पूछे, लेखक तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा तो बाबरनामा का अगर लेखक पूछे तो कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर। अगर आपसे पूछे अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद। अगर पूछे वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ, तो अगर आपसे पूछे वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगर आपसे पूछे वेदों की संख्या कितनी है, अगर इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितना हो गया? 4। याद कराते हैं, याद करिए मेरे साथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितना है? 4। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद। अगर आपसे प्राचीन वेद का बात करें तो प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। याद हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपसे पूछे महाजन पद, अगर आपसे महाजन पद के बारे में पूछे तो महाजन पदों की जो संख्या है, महाजन पदों की संख्या 16 है। महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजन पद, शक्तिशाली महाजन पद कौन है? शक्तिशाली अगर महाजन पद पूछे तो वह है मगध। आप 14 महाजन पद याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, बद्री, पस, कुरु, पंचाल, इसी तरह से है। 16 महाजन को क्या करेंगे? याद करेंगे। अगर आपसे पूछे इतिहास में कौन सा ऐसा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इतिहास में अगर पूछे स्वर्ण काल, इतिहास में कौन सा ऐसा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना? स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल जब भी पूछे तो आप परीक्षा में मार्क करके आइएगा गुप्त काल। कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो राज्यारोहण की अगर बात किया जाए तो 78 ईस्वी। कब हुआ? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध अगर आपसे पूछे संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध किससे है?
बौद्ध धर्म से। किससे हैं? बौद्ध धर्म से। अगर आपसे पूछे हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान जो है, महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। अगर पूछे गौतम बुद्ध का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अगर आपसे पूछे स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। अगर पूछे स्तूप कहाँ है? स्तूप अगर पूछे कहाँ है तो है MP यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछे आपसे स्तूप किस जिले में है? अगर जिले पूछे जिले, तो जिला का अगर नाम आप बताइएगा वो रायसेन जिला है। कौन सा जिला है? वो रायसेन जिला है। अगर आपसे पूछे रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आप लोगों को पता है 1916 में। हो गया क्लियर? अगर आपसे पूछे पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता, अगर पूछे आपसे पूना समझौता कब हुआ तो पूना समझौता हुआ 1932 में। अगर आपसे पूछे संस्थान विद्रोह कब हुआ? अगर आपसे पूछे संस्थान विद्रोह कब हुआ तो संस्थान विद्रोह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। अगर आपसे पूछे BJP की स्थापना कब हुआ? BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। अगर आपसे पूछे जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? जनता पार्टी, तो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1977 में। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। जनता पार्टी है, जनता पार्टी। ठीक है, हो जाएगा। अगर आपसे पूछे, अगर आपके परीक्षा में पूछे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे महिला अध्यक्ष तो वो था एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। हो गया क्लियर? अगर आपसे पूछे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो महिला अध्यक्ष कौन था? वो था, कौन था? सरोजिनी नायडू। कौन था? सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? अगर स्थापना का बात पूछे तो स्थापना हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग की अगर मांग पूछे तो मुस्लिम लीग की मांग 1900 कब हुआ? 40 में। अगर आपसे पूछे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? वो 1510। कब अधिकार कर लिया? 1510। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? पृथक राज्य का दर्जा अगर बात किया जाए तो वो मिला था 1912। अगर आपसे पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस का बात किया जाए तो 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इसी 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। क्लियर हो गया? जय हिंद। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।